इंदल को देखकर दोनों माँ बाप अपने बच्चे से लिपट लिपट कर रोने लगे। तभी दूत ने मलखान की चिट्ठी पढ़कर सुनाने की अनुमति मांगी। तब राजा परमाल ने अनुमति दी। दूत ने जोर से पढ़ा, सेनापति महाबली आल्हा, इंदल को बल्क बुखारे की राजकुमारी ने अगवा कर लिया था और यह बात राजकुमारी के पिता भी नहीं जानते थे। अब इंदल ने बल्क बुखारे की राजकुमारी से विवाह करने का वचन दिया है। अब आप अपने पुत्र को ले जाकर विवाह करवाइए। हम बारात में सम्मिलित नहीं होंगे क्योंकि आपने अपने भाई की हत्या कराई है। हत्यारे की बारात में हम शामिल नहीं होंगे। ये सुनते ही आल्हा के सर पर मानो पहाड़ टूट पड़ा। उन्हें एहसास हुआ कि उनसे कितनी बड़ी भूल हो गई। उन्होंने अपना खंजर निकाल लिया और अपने गले पर चलाने लगे कि तभी इंदल ने उन्हें रोक दिया और कहा, पिताजी, काका श्री जीवित हैं और वो मलखान काका श्री के पास सकुशल हैं। यह बात सुनते ही सब लोग एकदम चौंक गए। खुशी का ठिकाना न रहा। आल्हा उसी वक्त सिरसागढ़ की ओर रवाना हो गए। सिरसागढ़ के किले में पहुंचते ही आल्हा सीधे अपने भाई उदल के गले से लिपट गए और रोते हुए बोले, भाई, मुझ जैसे मनुष्य को तो क्षमा का कोई अधिकार ही नहीं, किंतु आज मैं तुमसे क्षमा नहीं, अपनी करनी का दंड मांगना चाहता हूँ। मुझे दंड दो, मुझे दंड दो। तब उदल भी रोते हुए बोले, ये आप क्या कह रहे हैं भैया? आप बड़े भाई हैं। न मैं आपको क्षमा दे सकता हूँ और न ही मैं आपको दंड दे सकता हूँ। मैं तो केवल आपसे यही मांग सकता हूँ कि एक बार फिर मुझे अपने चरणों में जगह दे दीजिए। फिर दोनों भाई एक दूसरे से लिपटे रहे। कहते हैं कि उस दिन भाइयों के इस प्रेम को देखकर स्वर्ग के देवताओं ने भी फूल बरसाए। अब एक बार फिर महोबा में खुशी की लहर छा गई थी। लेकिन कहते हैं ना कि सुख क्षणिक होता है। कुछ समय बीतने के बाद महाराज पृथ्वीराज ने कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी संयोगिता का हरण करके उससे शादी कर ली थी। तभी से राजा जयचंद पृथ्वीराज के दुश्मन बन चुके थे और राजा परमाल तो पृथ्वीराज के दुश्मन थे ही। जैसा कि प्रचलित है, शत्रु का शत्रु दोस्त होता है। अपनी बेटी के साथ जो हुआ उसका बदला लेने के लिए राजा जयचंद ने पृथ्वीराज की बेटी बेला से राजा परमाल के बेटे राजकुमार ब्रह्मा का बलपूर्वक विवाह करवा दिया। तब हालात और बिगड़ गए। यह विवाह तो संपन्न हो गया था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान की सेना तुरंत वहां आ धमकी और बेला को दिल्ली लेकर चली गई। इस प्रकार वधू का विवाह तो हुआ, पर वह ससुराल तक नहीं पहुंच सकी। इस अपमान और अन्याय का जवाब देने के लिए आल्हा उदल ने महोबा दरबार में यह संकल्प लिया कि वे दिल्ली पर चढ़ाई करेंगे और रानी बेला को सम्मान पूर्वक महोबा वापस लाएंगे। इस निर्णय के बाद एक संदेश पृथ्वीराज चौहान को भेजा गया। तब